एक जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे पर बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। उस पर एक बंदर रहता था। वह बंदर रोज मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाया करता था और अपने दोस्तों को भी देता था। उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मुझे तुम ये मीठे फल क्यों नहीं देते? बंदर ने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है कि तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये मीठे फल नहीं देता, और तुमने कभी फल मांगा भी नहीं। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं बंदर भैया, मैं तुम्हें क्यों खाने लगा? मैं तो यह मीठे और काले काले फल खाना चाहता हूं। बंदर ने तुरंत काले काले पके हुए जामुन तोड़े और मगरमच्छ के लिए तालाब में फेंक दिया। मगरमच्छ ने जामुन खाए, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे फल खिलाता और वह रोज आपस में बहुत सारी बातें किया करते। एक दिन मगरमच्छ उन फलों में से कुछ फल बचाकर अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी ने वह मीठे फल खाए, उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने कहा, तुम यह फल कहां से लाए हो? मैंने तो आज के पहले इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए। मगरमच्छ ने अपनी और बंदर की दोस्ती की बात बताई। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, यह फल इतने मीठे और स्वादिष्ट है तो इसे खाने वाले बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने कहा, नहीं, यह गलत है, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ की कोई बात नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद के आगे मगरमच्छ ने हार मान ली। बोला, ठीक है, लेकिन मैं उसे यहां कैसे लाऊंगा? तब मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना तुम उससे यह कह दो कि मैंने आज रात उसे खाने पर अपने घर बुलाया है। वह तुम्हारे साथ आ जाएगा तो मैं उसे मारकर उसका कलेजा खा लूंगी। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। मगरमच्छ वापस गया और फिर बंदर ने उसे मीठे मीठे जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खा लिया, फिर बोला, बंदर भैया, तुम मुझे रोज ये मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला पाता। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा, बंदर भैया को आज अपने घर खाने पर बुला लो। मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाने आया हूं, तुम क्या मेरे साथ चलोगे? बंदर ने कहा, हां, चल तो सकता हूं, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, तुम घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। खाना खाकर मैं तुम्हें वापस यही छोड़ जाऊंगा। बंदर ने कहा, ठीक है, फिर चलो। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे तालाब में अंदर ले गया। जब वह तालाब के बीच में पहुंचा तो मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाना पड़ा। मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। उसने कहा कि यह फल इतने मीठे हैं तो इस फल को खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाने के लिए भेजा है। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर डर गया। उसने सोचा, यह धोखेबाज तो मुझे मार डालेगा, अब क्या करूं? फिर उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने कहा, अरे मगरमच्छ भैया, बस इतनी सी बात थी तो तुम बार पहले ही बता देते। लो, अब तो गड़बड़ हो गई। मैं तो अपना कलेजा वही पेड़ पर टांग आया था। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें कलेजा उतार कर दे देता। मुझे यहां लाने की क्या जरूरत थी? वैसा भी वह मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे काम आ जाएगा। मगरमच्छ को भी कुछ समझ नहीं आया, वह मूर्ख था। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो, चलकर वापस ले आते हैं। बंदर ने कहा, हां हां भैया, जल्दी चलो, चलकर उसे ले आते हैं। बिना कलेजे की तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत उस पेड़ के पास वापस ले आया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने बिना देर किए तुरंत मगरमच्छ की पीठ से छलांग मारी और पेड़ पर जाकर बैठ गया और बोला, मगरमच्छ, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। भला किसी का कलेजा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? जिस प्रकार तुमने मुझे मूर्ख बनाया, उसी प्रकार मैंने अपनी समझदारी से अपना जीवन बचा लिया। आज के बाद मेरी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं है। और बंदर ने बड़े बड़े और कच्चे फल तोड़कर मगरमच्छ को मारना शुरू कर दिया। मगरमच्छ वहां से भाग गया।